नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज की टीम पहुंची हुई है सतलोक आश्रम शामली में। 3 दिन तक हमने यहाँ पर प्रोग्राम देखा था और अब हम यहाँ पर प्रदर्शनी में आई हुई है हमारी टीम। हमारे कैमरामैन से कहेंगे तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 दिन के प्रोग्राम में यहाँ पर क्या क्या हुआ। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? सच साहिब जी, मेरा नाम रितिका दासी है और मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। ये बताइए, जो आपके गुरुजी हैं वो शास्त्रों से ज्ञान देते हैं, जैसे हम पोस्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, शास्त्रों से ही ज्ञान देते हैं। वो अपने सत्संग में गीता खोल के बताते हैं कि एक एक श्लोक पे क्या लिखा है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि गीता अध्याय नंबर श्लोक के 62 नंबर में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि हे अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद मनुष्य जन्म और मृत्यु में लौटकर नहीं आता है। जी, कथाएं बताते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता कोई भक्ति का। तो जो आपके संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये वेद शास्त्र दिखा के मतलब प्रमाण से ज्ञान देते हैं। देखिए, आज का समाज है शिक्षित, ठीक है, तो एक क्लियर टीचर वो ही होगा जो सिलेबस के अनुसार पढ़ाएगा। अगर आप बिना सिलेबस के पढ़ोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑफकोर्स आप फेल हो जाओगे। पर इसलिए ही हम जो हिंदू श्रद्धालु हैं, मतलब सब हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि एक बार आप अपने शास्त्र पढ़िए। जैसे बहुत से कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो खुद से बताते हैं। अरे भाई, आपको ये नहीं दिखता कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता थोड़ा ना बनाई है, गीता तो आपकी है और वेद जो है वो गॉड गिवन है। वेदों में भी प्रमाण है कि वो जो परमात्मा है वो कबीर साहिब है, कबीर देव है, और संत रामपाल जी महाराज जी गीता के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो आप अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी में, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी असली हिंदू है, सनातनी धर्म है सच्चे, क्योंकि वो शास्त्र अनुसार बताते हैं। अगर आप हिंदू धर्म में जन्मे हैं और आपने आज तक अपने शास्त्र ही नहीं पढ़े तो आपका क्या फ़ायदा हुआ। जी जी, अच्छा ये बताइए, आपका कहने का मतलब है कि और सारे पाखंडी बैठे हुए हैं बाहर, है ना, उनको कोई ज्ञान नहीं है। जो इतने सारे जो धर्मेंद्र शास्त्री जी हैं, ये है जो बोलते हैं कि हनुमान की भक्ति करनी चाहिए, ये सब गलत है क्या? हाँ जी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा। जो अन्य श्रद्धालु हैं, अन्य गुरु हैं, वो कहते हैं कि हरे राम हरे राम। अरे भाई, आप हमको एक प्रमाण दे दो कि गीता में हरे राम लिख रहा है तो हम मान लेंगे। अरे पूरी गीता में हरे राम तो कहीं भी लिख रहा है, गीता में तो लिख रहा है आप भूत पूजोगे भूत बनोगे, श्राद्ध निकालोगे श्राद्ध के उसमें जाओगे कग्गे बनोगे गधे बनोगे। और बहुत से श्रद्धालु ये कहते हैं कि व्रत करना चाहिए, व्रत करने से मुक्ति होती है। जब अकाल मृत्यु होती है तो फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? मतलब जो पानी वाले जीव हैं वो तो सदा उसमें ही रहते हैं, जल में, तो उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती? और जब अकाल पड़ता है तो वो मोक्ष में क्यों नहीं जाते? गीता जी में लिखा है कि ना तो हमें बहुत कम खाना है जिससे हम भूखे मरे, और ना हमें ज़्यादा खाना है जिससे हम भक्ति भी ना कर सके। ये कहने का मतलब है कि जो ये इतने शास्त्र कथावाचक लोग हैं, ये बैठे हुए हैं, सभी पाखंड फैला रहे हैं, जो कम से कम एक दिन के 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है? हाँ जी, बिल्कुल, ये कथावाचक सिर्फ पैसे ही लूट रहे हैं। इनके यहाँ क्या होता है, अगर एक दिन इन्होंने भंडारा किया, VIP लोगों को अलग बिठाते हैं, पैसे लेते हैं चार्ज। पर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी धर्म भंडारा करते हैं, 3 दिन का विशाल भंडारा, उसमें मतलब पूरा संसार आता है, तो उसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क होता है भंडारा, और बहुत अच्छा होता है। देसी घी से बना होता है, लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम, पूरी राम, चावल राम, हर चीज़ बिल्कुल निःशुल्क है। आप जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं और जो अन्य संत हैं, इनमें क्या क्या अंतर है ये बताइए। अरे भाई, जो अन्य संत है वो कहते हैं हरे राम और बोलते हैं कि जय श्री राम। जय श्री राम का मीन्स क्या है? मतलब जब राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया था, तो राम जी ने, मतलब वशिष्ठ जी ने राम जी को ओम मंत्र दिया था, तो उन्होंने ओम मंत्र क्यों लिया फिर? अगर आप जय श्री राम बोल रहे हो, तो राम जी जब वशिष्ठ जी को गुरु बनाने गए थे तो वशिष्ठ जी ने राम जी को ओम मंत्र दिया था। और गीता में भी यही है, ओम ओम तत्सत, 3 मंत्र है पूरी गीता में। हरे राम 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 हरे हरे, ये कहीं नहीं है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका समाज सुधार में क्या योगदान है, इसके बारे में कुछ समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे दहेज मुक्त विवाह, नशा छुड़वाना, समाज से बुराइयां, जैसे बॉलीवुड में गंदे गंदे गाने चलते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी बिगड़ने लग रही है, और नशा मुक्त करना, दहेज मुक्त, ये सब के प्रमाण से दिखा रखे हैं। कुछ आप इसके बारे में जाने? हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। मैं चाहती हूँ कि जो गीता ज्ञानदाता है, उन्होंने बोल रखा है कि असली तत्वदर्शी संत वो होगा, उसे दंडवत प्रणाम कर। वो कौन होगा? वो ये होगा जो उल्टे लटके वृक्ष को बता देगा, और उल्टा लटका वृक्ष आज जब पूरे संसार में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने नहीं बताया, तो वही तत्वदर्शी संत है। उन्होंने क्या बताया कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।